19 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप देना चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन अपनी जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रख रहा था। लेकिन कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि आप लोगों ने नजर रखनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या बिटकॉइन कल के दिन की भी जो सी कैंडल है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद करता है या नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की लाइन आ रही थी वो आ रही थी तकरीबन $19,350 के ऊपर, और कल के दिन की जो सी कैंडल क्लोज हुई है वो हुई है तकरीबन $19,320 के ऊपर। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू अब दोबारा से इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आ चुकी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को फिर से साइड बाय साइड टर्न और रेड टर्न दिखाता हुआ देखेंगे, और बिटकॉइन का जो करंट कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो फिर से $19,000 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और बिटकॉइन का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $19,100 से लेकर $19,300 तक का लेवल। और इस लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और अगर हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है तब तक हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश नहीं हो सकते बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। और बेशक 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू इससे अबव चली भी जाए और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो सी है रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको बिटकॉइन एज अ सपोर्ट के तौर पे भी होल्ड कर ले, जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं कर रहा है तब तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आता हुआ देखेंगे, और फिर बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को इसी तरह से रेड रन दिखाएगी। तो ये होगा मेरा करंट कंसोलिडेशन लेवल ऑफ बिटकॉइन, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है करंटली बिटकॉइन के ऊपर, और करंटली आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके अपने शॉर्ट प्रॉफिट्स को जनरेट करना है बिटकॉइन के ऊपर से। लेकिन इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन हम लोगों को कैसा रन दिखा सकता है, तो मैंने यहाँ पे बीटीसी यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। और इससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग किस तरह का रन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस को लेके, और बिटकॉइन हम लोगों को कितना लो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह से बिटकॉइन ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और अगर तो बिटकॉइन अगले वीक के अंदर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को नहीं तोड़ता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम लोग देखें कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसके अंदर एक काफी हैवी डंप आए, और बिटकॉइन की प्राइस इसी को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए दोबारा से नीचे की तरफ डंप करे। और कितना डंप करे थोड़ा बहुत आइडिया अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देता चलूं तो तकरीबन इतना ही डंप जो है वो आ सकते हैं, मतलब कि जितनी ये लेंथ बनती है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की। और अगर इसको इस सपोर्ट लेवल से नीचे लेके जाया जा सके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन $8,000 तक के लेवल ये बता रही है। तो $8,000 तक का तो लेवल नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, तकरीबन $11,000 से $12,000 तक का जो सा लेवल है यहाँ तक शायद हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को आता हुआ देखें। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली 2018-2019 के अंदर जब बियर मार्केट शुरू हुई थी तो तब बिटकॉइन तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 83-84% तक नीचे गया था, और बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $19,500 से नीचे गई थी तकरीबन $3,200 के लेवल तक। और इसी तरह से इतना ही डंप अगेन हम लोग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस बार अपने बिटकॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था केवल $69,000 के ऊपर, और $69,000 से अगर इतने ही 83% बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है तो वो आती है तकरीबन $11,000 के लेवल के ऊपर। तो इसीलिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर अपनी जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसको तोड़े, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव अपनी कैंडल्स बंद करे, और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये जो सी है रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करें। अगेन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा नहीं होगा तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम लोग एक बड़ा क्रैश जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे मैंने ट्विटर के अंदर आप लोगों को 2 पोस्ट दिखाई थी कि किस तरह से बिटकॉइन 2018 और 2022 के अंदर बिल्कुल सेम रन हम लोगों को दिखा रहा है। तो वैसा ही रन अभी भी हम लोग देख सकते हैं, और ये जो सा अक्टूबर का एंड होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन की प्राइस के लिए। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करता चलूं तो यूके की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि जहाँ पे यूके के अंदर जो सी इन्फ्लेशन है वो अपने 40 साल ऑल टाइम हाई के ऊपर चली गई है, और करंट जो सी सीपीआई की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूके के अंदर इन्फ्लेशन तकरीबन 10.1% तक बढ़ चुकी है, और ये 40 साल का ऑल टाइम हाई है यूके के अंदर।
तो 19 अक्टूबर को ये यूके की सीपीआई की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट अब आ चुकी है। और अगेन मैंने आप लोगों को गाइड ये किया था कि बहुत बड़ा हम लोग इफेक्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो सा इफेक्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि नंबर्स काफी ज्यादा हाई आए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो सा रिटर्न हम लोग अभी भी देख सकते हैं बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले ऐसे कॉइन्स के बारे में कि जिसके बारे में 100% मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट जो सी बुल मार्केट है उसके अंदर काफी जबरदस्त किस्म का बुल रन जो है वो दिखाएंगे, और ये अपने काफी हैवी ऑल टाइम हाइज जो है वो बनाएंगे नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर।